गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मेंस के जो कि एसएससी जेईई ईएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग डील करेंगे। दैट इज रिलेटेड विद प्लास्टिक एनालिसिस। अभी तक हमने थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया था, अब हम लोग उसके मेंस के क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन अगर हमें क्लियर हो जाता है तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि आपका ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है। दैट क्वेश्चन आस्किंग इन ईएस, दैट इज आईएएस में ये पूछा गया 2009 में। उसके अलावा यही पूछा गया था एएस में 2000 में और एसएससी जेईई ने। देखो क्वेश्चन कहाँ रिपीट होते रहते हैं। एसएससी जेईई ने इस प्रॉब्लम को पूछा है 2013 में और ये पूछा कितने में गया था? 20 मार्क्स में। चलो सारी कहानी देखते हैं, एक एक करके डील कर लेते हैं। चलो क्या है वो कहानी सारी, उसको डील करते हैं। क्वेश्चन में मेंशन करता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। अ माइल्ड स्टील, पहला तो ये प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, देखो अ माइल्ड स्टील टी सेक्शन has the following cross sectional dimension, has the following cross sectional डायमेंशन। उसकी डायमेंशन दे रखी है, क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। माइल्ड स्टील प्लास्टिक के लिए वैलिड होता है क्योंकि दिस इज डक्टाइल मटेरियल, सो दिस इज यूज्ड फॉर प्लास्टिक एनालिसिस। पहला क्या बोला है? टोटल डेप्थ इजकल टू, टोटल डेप्थ जो है बता रखा है, दिस इज द टी सेक्शन बताया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। टोटल डेप्थ कितना है? 200 mm है। उसके बाद में आपको बताया विथ ऑफ फ्लेंज जो है वो भी बता दिया है। विथ ऑफ फ्लेंज आपको मेंशन किया है, दिस इज कमिंग टू बी 120 mm। उसके बाद में थिकनेस ऑफ वेब वो भी मेंशन किया है, ये है 20 mm, दोनों 20 mm है। सारी कहानी मेंशन कर दिया। चलो उसके बाद कह रहा है इफ द yield stress सिग्मा y इजकल टू 250 मेगापास्कल। इसको तो मेंशन कर दिया 250 है। डिटरमिन द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, डिटरमिन द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, determine the plastic movement capacity of the section, also calculate the shape factor of the section, also calculate the shape factor of the section। अब देखो भाई क्या हो रहा है, ध्यान है। एसएससी जेईई में जब पूछा गया था तो सिर्फ उसने पूछा था प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी, नॉट आस्किंग इन द शेप फैक्टर के बारे में उसने नहीं पूछा था। मतलब आपका काम और आसान हो गया था। अब देखो कहानी क्या है उसके बारे में मैं मेंशन करता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ तो हो गई, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सच दैट ये देखिए सबसे पहले आपके पास हमने बना दिया टी सेक्शन। इस टी सेक्शन का डायमेंशन जो भी दिया है उसको मैं मेंशन करता हूँ। दिस इज द डायमेंशन, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है। ओके ये टी सेक्शन है। अब टी सेक्शन में इसने बताया है फ्लेंज जो भी थे 200 है और ये जो है 20 mm। ओके और ये भी कितना है? 20 mm। ओवरऑल डेप्थ कितना है? 200। तो दिस इज द ओवरऑल डेप्थ 200 mm। ये आपको मेंशन कर दिया गया, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल डेप्थ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे खास ये बात है कि आपको प्लास्टिक मूवमेंट चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेस आपको बता दिया। आपको चाहिए क्या? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस चाहिए और शेप फैक्टर निकालने के लिए ZP/Z चाहिए, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी चाहिए। तो देखो क्या करते हैं हम लोग हैं यहाँ पे, ध्यान है इसकी थिकनेस दोनों समान है, बनाने में थोड़ा डायग्राम वो हो गया तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप हटाइए इस तरीके से। चलो ये कहानी मेंशन कर दी गई, ठीक।
चलो सबसे पहले काम क्या करते हैं, एक खास बात ये पता करते हैं, आपको ये इसमें पहले इलास्टिक निकालना पड़ेगा, फिर प्लास्टिक निकालना पड़ेगा। कहाँ पे आपका सेक्शन आता है? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहाँ पे एरिया क्या हो, इक्वल हो। अब ये सेक्शन सिमेट्रिकल तो है नहीं कि आप एरिया बता दोगे देख के, ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, इसलिए आपको इसमें सबसे पहले प्लास्टिक का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? सपोज दैट कि हमने मान लिया कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है सच दैट कि हमने मान लिया कि यहाँ पे आ रही है, मानना है कुछ भी हो सकता है अभी तो। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, और जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस आएगी सच दैट कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ दिस इज कॉल्ड एक्स एक्स इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। दोनों अलग आएंगे बिकॉज आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, अगर सिमेट्रिकल सेक्शन होगा बोथ एक्सिस के अबाउट तभी जा करके दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखो हम प्लास्टिक को सॉल्व करने के लिए मैं दूसरे मार्कर से मेंशन करता हूँ ताकि आपको ये क्लियरिटी आ जाए। क्या कर सकते हो कि ये डेप्थ जो है फ्रेंड्स हम मान के चलते हैं y, बिकॉज हमें प्रूफ करना है ये। हम मान लेते हैं कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहाँ पे आपका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है ऊपर और नीचे का। तो ये जो एरिया शेडेड पोर्शन है, ये जो एरिया शेडेड पोर्शन है, ये एरिया आपका हो जाएगा क्या, इस एरिया इस, ये जो है टेंशन का एरिया है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ टेंशन। और दिस एरिया जो ऊपर जो डैश डैश किया गया है ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ कंप्रेशन। क्या डिफिनेशन लगाएंगे? एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, एट प्लास्टिक, इसको स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी हम बना सकते थे, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, नहीं तो मैं बना देता। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। ये है प्लास्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये है प्लास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बन के आएगा प्लास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप एग्ज़ाम में बना दोगे तो और अच्छी बात है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ये है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो FY। ठीक है, अब हम डिफिनेशन लगाते हैं। एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? एरिया ऑफ कंप्रेशन इजकल टू एरिया ऑफ टेंशन इजकल टू टोटल एरिया डिवाइड बाई 2। तो पहला एक काम करते हैं, टोटल एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया कैसे निकालोगे? ए देखो ये 200 है और इसकी विड्थ कितनी है, सॉरी थिकनेस कितनी है, 20 है, तो टोटल एरिया आएगा 200 गुणे 20, ये हो जाएगा। प्लस आप देखोगे कि ये कितना है, टोटल 200 है, ये 20 घटा दोगे बचेगा कितना, ये बचेगा 180 mm, तो ये आ गया 180 mm। चल इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, प्लस 180 इंटू 20, सॉल्व करोगे 2 दूनी कितना होता है 4, तो ये 4 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, प्लस 18 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, और 2 जीरो आप इस तरीके से यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, तो ये टोटल एरिया आपका हाउ मच, टोटल एरिया निकल के आता है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6000। तो ये निकल के आता है, कुछ गड़बड़ किया है क्या, वेट सॉरी यहाँ पे 200 नहीं है, ये 120 दिया है, इसको थोड़ा गलत कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सही करो। 120 तो मेंशन है देखो, हाँ 120, तो यहाँ पे इसी लिखे कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है, अब समझ में आया। 120, तो अब देखो ये 2400 आ जाएगा, 12 दूनी 24, और 24 36 जोड़ोगे तो आएगा 6000 के आसपास आपका mm² में आंसर निकल जाएगा। यह टोटल एरिया हो गया। अब हमको एरिया चाहिए कंप्रेशन का, तो एरिया ऑफ कंप्रेशन हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज A/2, और आपको पता है A कितना आया, 6000 आया, 6000 डिवाइड बाई क्या करोगे 2, यहाँ से आंसर निकल के आएगा आपका 3000 mm²। अब एक खास बात ये देखो, एरिया ऑफ कंप्रेशन वो होगा जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर का एरिया कंप्रेशन होगा, उसके नीचे का एरिया क्या होगा, टेंशन होगा। तो इसको आसान करना, चाहे कंप्रेशन कर लो चाहे टेंशन कर लो, दोनों बातें सेम है, तो मैं टेंशन को बराबर कर रहा हूँ बिकॉज टेंशन वाले में हमारे पैरामीटर थोड़ा कम आएंगे। कंप्रेशन में 2 एरिया लेना पड़ेगा, एक तो ये एरिया आएगा और ये एरिया आएगा, इससे हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। हम क्या करेंगे, टेंशन का एरिया ले लेंगे, बिकॉज टेंशन में क्या है, ये डेप्थ y है, ये टोटल माना है 180, तो बचा हुआ क्या होगा 180 माइनस y, तो ये बचा हुआ क्या हो गया 180 माइनस y। तो हम लिखेंगे क्या, टेंशन का एरिया लिख रहा हूँ मैं 180 माइनस y, उसकी डेप्थ थिकनेस क्या है 20 है, इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3000। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे या इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 150। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया 150, 180 माइनस y, ये आपका निकल के आएगा। तो आप यहाँ से y सॉल्व कर सकते हो क्या, दिस इज 30 mm। तो यही हमें निकालना था कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आएगी, दिस इज 30 mm। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हमारी कहाँ पे आएगी, जो यहाँ से हमने माना था, तो ये 30 mm आपकी डेप्थ निकल के आ गई। चलो ये 30 mm निकल के आ गई, तब इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको मैं सेक्शन को बना देता हूँ, कुछ कहानी इस तरीके से है। ये 30 mm मैंने बना दिया,
ये इस तरीके, ये 20 mm है तो 30 mm कुछ ऐसा आएगा, ये डायग्राम आपका, और बचा पोर्शन नीचे हो जाएगा। ये 180 में से आप 30 घटाओ, कितना बचेगा भाई? ये बचेगा 150 mm। बड़ा आसान है, बस ध्यान देना आपको है। बस यहाँ पे किसी तरीके से प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस को आप बना लीजिए, उसके बाद सारी कहानी सेम। तो दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस। ये कितना है? 30 है। ये कितना है? 120 है। ये 120 हो गया, 130 हो गया। चलो उसके बाद में ये कितना है? इसका थिकनेस 20 mm। बस अब इसका एक नाम दे देता हूँ, इसको नंबर 1 देता हूँ, 1, इसको 2, इसको 3। सबके नाम अलग अलग मैंने दे दिए, 1 2 3। कैसे? आसान करने के लिए मैंने 1 2 3 इसको मान लिया। अब एक काम करिए, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये चाहिए, डेफिनेशन मैंने बताई थी ZP की क्या होती है। 2 तरीका है, या तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आपको जो फार्मूला बताया गया था ZP = A/2 y1 बार प्लस y2 बार, अन्यथा एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी चीज़ें बहुत आसान होंगी। ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस है, तो आपको पता है कि जो भी सेक्शन होगा उसका एरिया इनटू उसका y बार, तो ZP को हम लिख सकते हैं क्या? ZP = लिखा जा सकता है A1 y1 बार प्लस A2 × y2 बार प्लस A3 × y3 बार। इससे बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। कैसे निकलता है? जो भी एरिया हो उस सेक्शन का, सपोज दैट कि ये पोर्शन है 2 है, ये 1 है, 1 का जो भी एरिया होगा और न्यूट्रल एक्सेस से जो इसकी डिस्टेंस होगी इसको हम लोग बोलेंगे y1 बार। तो आप देखोगे दिस इज द, अगर हम देखें इसका सेंट्रॉइड यहाँ लाई करेगा तो दिस इज कॉल्ड y1 बार। y2 बार कहाँ लाई करेगा? इसके बीच में लाई करेगा, तो दिस इज द y2 बार। तो ये हो जाएगा आपका y2 बार। और y3 कहाँ लाई करेगा? y3 इसके CG पे लाई करेगा फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सेस, दिस इज कॉल्ड y3। सारी डिस्टेंस मैंने बता दी, एक एक करके डील करते हैं। चलो बताओ एरिया कितना आएगा? A1 का एरिया आएगा 150 × 20, 150 × 20। अच्छा बताओ 150 का सेंट्रॉइड कितने पे लाई करेगा? ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कितने पे लाई करेगा? 150 / 2 प्लस A2 कितना आएगा? A2 है आपका ये 30 × 20 आएगा, बिकॉज 20 इसकी थिकनेस है, तो 30 × 20। सेंट्रॉइड में कितना लिखूँ बोलो? सेंट्रॉइड आप कितना लिखोगे? 30 का आधा कितना होता है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड 30/2। ओके, ZP की ये भी एक डेफिनेशन होती है। ऐसा नहीं, जब सिमेट्रिकल होता है ना, अगर ये सिमेट्रिकल होता तो मैं फार्मूला लगा देता A/2 y1 बार प्लस y2 बार। जब ये एक कॉमन फार्मूला है, ये फार्मूला आपको वहाँ पे भी यूज़ किया होगा जब आपने पढ़ा होगा, क्या मैं बता रहा हूँ, टाउ = FA × y बार × IB। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा सोम में, जब वहाँ पे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे तो वहाँ पे भी A × y बार लेते थे। तो जो भी एक्सेस कंसीडर करते थे उसके ऊपर का सेक्शन लेते थे, तो एरिया × y बार लेते थे। वही चीज़ ये भी है, एरिया × y बार, सेम चीज़ है। तो अगर आपको सोम का कॉन्सेप्ट आता है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्या होगा? 30 × 20, 30/2, बिकॉज सेंट्रॉइड। अब देखो ऊपर वाला तीसरा वाला जो सेक्शन है उसका एरिया क्या आएगा? 120 × 20 आएगा, प्लस 120 × क्या आएगा? 20 आएगा। चलो सेंट्रॉइड बोलो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्लियर डिस्टेंस कितनी है? 30, और CG कहाँ लाई करेगा? इसके बीच में, तो 30 और प्लस 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 30 + 20/2। 20/2 इसलिए लिख दिया प्लस करके, बिकॉज आपको कल को भूल जाओ तब भी आपको ये क्या रहे? याद रहे। तो यहाँ से फ्रेंड्स ZP निकल के आता है, दिस इज हाउ मच ZP वैल्यू आपकी निकल के आती है। 1 मिनट वेट, अभी बताता हूँ हाउ मच कितना निकल के आता है, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। हाँ, ये आता है आपका अप्रॉक्सीमेट 330 10⁻³ mm³, बिकॉज सेक्शन मॉडुलस है तो इसको आप किस में लिखोगे? mm³ में। ZP निकल गया। आपको पूछा क्या था? MP पूछा था। MP होता क्या है? FY × ZP होता है। FY आपके पास कितना है? 250 दिया हुआ है, तो मैं 250 पुट करूँगा। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर mm² है। अच्छा, ZP की वैल्यू क्या है? 330 10⁻³ ये है आपकी यूनिट न्यूटन, सॉरी दिस इज mm³, दिस इज mm³। mm³ से mm² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट निकल के आएगी 82.5, दिस इज 82.5 10⁻6 न्यूटन × mm। इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करो 82.5 10⁻6 है, इसको डिवाइड कर दो 10.6 से, तो ये किलो न्यूटन × मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 किलो न्यूटन होता है 1000 न्यूटन के बराबर और 1 मीटर होता है 1000 mm के बराबर। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड कर दिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 82.5 किलो न्यूटन × मीटर।
दिस इज द करेक्ट आंसर। एसएससी जेईई का बस इतना ही प्रॉब्लम था 15 नंबर का, लेकिन जो आईईएस में पूछा उसने शेप फैक्टर भी पूछा है, आपको जेडपी पता चल चुका है। अब आपको चाहिए सेक्शन मॉडुलस। क्या निकालना है? सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए दैट इज कॉल्ड जेड, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? जेड। जेड कैसे निकलेगा? यही तो मेन कहानी है। चलो इसी को निकालते हैं, यहीं पे कर देते हैं कैलकुलेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसको निकालने में। और आपने सोम तो पढ़ रखा होगा, सेम सोम का ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम लोग। चलो ये 120 है, ये 20 है, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसकी एक्सेस हम लोग यहाँ मान रहे थे ना, इलास्टिक यहाँ होगा नहीं, थोड़ा यहाँ पे होगा। चलो कोई दिक्कत, न्यूट्रल एक्सेस मान लेते हैं। मेरी जो डिस्टेंस है ये वाई बार आएगा, ठीक। एक काम करते हैं, टोटल एरिया आपको पता है कितना आया था? टोटल एरिया निकल के आपका आया था हाउ मच? 6000 mm²। और मुझे क्या निकालना है? A1 एरिया कैसे निकालोगे? A1 एरिया आएगा क्या? 120 गुणे 20 कितना आएगा? 2400 mm²। उसके बाद A2 निकालोगे क्या? ये वाला एरिया, ये वाला बचा एरिया, इसका डायमेंशन कितना है? 180 है गुणे 20 है, कितना आएगा? 3600 mm²। सेंट्रोइड निकालने का तरीका क्या? अब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, y1 बार लिख देते हैं। y1 कितना आएगा? y1 कितना आएगा? y1 20 का 8 2, 20/2। इसका सी जी कहाँ पर लाई करेगा? इस सेक्शन का इसके बीच में लाई करेगा, तो 20/2 करोगे कितना आएगा? 10 आएगा। y2 कितना आएगा? y2 कैसे निकालोगे? ये क्लियर और इसका आधा कितना हो जाएगा? 20 + 180/2 मतलब 110 आएगा। कैसे? देखो ये क्लियर आएगा और ये जो बच्चा डायमेंशन कितना है? 180, 180 आधा कितना करोगे? 90 आएगा। 90 और 20 कितना होता है? 110 होता है। तो y बार कैलकुलेट कर देते हैं। y बार होता है A1 y1, ठीक है, प्लस A2 y2 डिवाइड बाय टोटल एरिया, जिसको हम लोग A1 + A2 बोलेंगे। चलो बोलो कितना? A1 कितना है? A1 की वैल्यू आपके पास 2400 है, 10 है, प्लस ये कितना आया? 3600 × 110 आया, डिवाइड बाई टोटल एरिया आपके पास कितना है? टोटल एरिया है 6000। तो इससे आपका निकल के कितना आता है फ्रेंड्स? एक बार बोलता हूँ, 70 निकल के आता है। तो y बार मतलब इसकी न्यूट्रल एक्सेस की जो डिस्टेंस है वो 70 mm के आसपास आपकी निकल के आती है। सोम का पार्ट है, प्लीज़ सोम का अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज़ जाके, मैंने पहले भी बता रखा हूँ कि स्टील में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो सोम का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। उसके लिए हमको क्या चाहिए? इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस से जेड चाहिए। जेड को लिख सकते हैं y/max लिख सकते हैं, और ये आएगा आपका आई न्यूट्रल एक्सेस। और मेन खास बात यहाँ पे है, अब हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए इस एक्सेस के अबाउट, न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट, जो कि न्यूट्रल एक्सेस आपकी ये वाली आ जाएगी। क्लियर? तो इसके अबाउट चाहिए। खुद के अबाउट तो आपको पता है BDQ/12 लगा दोगे, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए, तो आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए, दिस डिस्टेंस। और आपने y बार तो निकाल रखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? y बार डिवाइड बाई -10 कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, b और d का क्यूब, तो मैं लिख रहा हूँ क्या? 120 × 20 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया। पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगानी पड़ेगी, बिकॉज इसका खुद के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कुछ और है, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए ना, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाओगे। अब पैरेलल एक्सेस थ्योरम में जो h बार होता है वो डिस्टेंस होती है जहाँ न्यूट्रल एक्सेस है, और जो भी जिस एक्सेस जहाँ से आपको लेना होता है उसके CG तक। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया आपको पता है कितना है? 2400 इसका। h बार कैसे निकालोगे? h बार आएगा 70 माइनस 20/2। मैं जितना शॉर्ट हो सकता मैं लिख देता हूँ आपके लिए। 20/2 समझ में आ गया होगा। जो भी इसका सेंट्रोइड निकल के आया था y1, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस अब ये वाला सेक्शन बचता है। देखो ये वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन का विड्थ जो है वो इतना है, कितना है? 20 है। डेप्थ कितना है? 180। तो 20 × 180 का होल क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया कितना था? 3600 था इस वाले सेक्शन का। अब इसका देखो, इसका CG आपका तो यहाँ लाई कर रहा है, ये वाला टोटल कितना है आपके पास? इसका 180 डायमेंशन है, 180 डायमेंशन है, दिस इज द 180। टोटल डायमेंशन कितना है? 180 है। अच्छा, आपका इसका CG कितने पे लाई करेगा? सेक्शन का CG 90 पे लाई करेगा, तो ये तो चलो 90 पे लाई कर गया, चलो ठीक है। लेकिन आपको वो थोड़ी चाहिए, आपका इस सेक्शन का नहीं चाहिए, आपको इसके अबाउट चाहिए। इसके अबाउट चाहिए तो ये डिस्टेंस भी तो आपको चाहिए। अच्छा, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे उसको हम बात करते हैं।
आपने ऊपर से वाई बार कितना निकाला था 70, टोटल था कितना, टोटल था आपके पास 200, तो बचा कितना 130। तो अगर ये 30 ये कितना निकाला 70 निकाला था, और टोटल आपके पास मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इस डायग्राम में, थोड़ा सा आपका डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, 130। अब आपको ये बताओ ये 90 पे लाई कर रहा है, तो 90 में से अगर 130 में से अगर मैं 90 सेपरेट कर दूं तो ये मुझे एच बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो 90 130 माइनस 90 करोगे कितना आएगा, 40 के आसपास आएगा। तो एक काम ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, दूसरे तरीके से लिखूँ तो इसका आंसर आएगा 130 माइनस दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ द 90 का होल स्क्वायर। चलो ये सॉल्व करने पे कितना निकल के आता है, ये निकल के आएगा आपका टोटल हाउ मच दिस वैल्यू इज़ कमिंग आउट टू बी 2.42 10 to the power 7 mm4 निकल के आपका आंसर आ गया। अब तो आपको ये पता चला, अब सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं लिखूंगा ताकि इधर मेंशन कर देता हूँ, आपको क्लियरिटी आ जाए। चल इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, सारी चीज़ यहाँ पे आपकी आ गई। आई न्यूट्रल एक्सिस आपने निकाल लिया, क्या निकल के आया 2.42 10 to the power 7 mm4 निकल के आया। क्लियर। चलो आपको चाहिए सेक्शन मॉडुलस, क्या लिखोगे, आई न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड बाई वाई मैक्स। आई न्यूट्रल एक्सिस है 2.42, बताओ वाई मैक्स कितना लिखे हम, ऊपर से 70 आया, देखो ऊपर से 70 आया है, नीचे से कितना आया है आपका 130, तो आपको 130 रखना पड़ेगा, ये गलती अक्सर एग्जाम में करते हैं। तो वाई मैक्स मैं लिख देता हूँ, वाई मैक्स इज द मैक्सिमम ऑफ किसके किसके बीच में, 70 और 130 के बीच में कौन मैक्सिमम होगा, 130 मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे 130 पुट करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका निकल के आता है हाउ मच दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1.8615 10 to the power 5 mm3। अब आपको चाहिए क्या, सेफ फैक्टर। तो सेफ फैक्टर होता क्या है, ZP डिवाइड बाई Z होता है। ZP की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो, कहाँ गया ZP आपके पास 30 ये है, तो इसको आप करिए, इसको लिख सकते हो 3.30 10 to the power 5 डिवाइड बाई 1.8615 10 to the power 5, कैंसिल आउट, आंसर क्या निकल के आएगा, ये लगभग आएगा 1.7727। तो ये होता है सेफ फैक्टर। मैंने पहले भी बताया था जब टी सेक्शन लेंगे तो आपको बताएंगे कि टी सेक्शन में सेफ फैक्टर लगभग कितना आता है। तो टी सेक्शन में आपका सेफ फैक्टर लगभग आपका जो निकल के आता है वो 1.6 से लेके 1.8 या 1.9 तक लाई करता है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू वेरी करती रहती है, इसलिए परेशान नहीं होना। तो आपने देखा होगा कि पूरे चैप्टर में ये क्या लग रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये सोम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए सोम इंपॉर्टेंट है। SSC JEE ने 15 मार्क्स में पूछा था यहाँ तक, MP तक, और जो आपका IAS और सिविल सर्विसेज था IAS ने था, उसने थोड़ा सा प्रॉब्लम को बढ़ा दिया था। तो इस तरीके से चीज़ों को हमने यहाँ पे डील किया। अब अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मुझे जो भी निकालना था वो प्रॉब्लम हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम करते हैं। 3 प्रॉब्लम लेके आया हूँ, तीनों को डिस्कस करना है यहाँ पे। जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे ES में मैं उठा लिया हूँ, 3 क्वेश्चन ES के हैं। SSC JEE का था, मैंने बताया रिपीट जो हुआ है उसको मैंने डील किया, उसके बारे में हमने यहाँ पे सारी चीज़ें क्या की, डील की। अब अगला क्वेश्चन है वो भी बड़ा आसान है, ऐसा नहीं बहुत टफ हो, सिंपल ही है, सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका दूसरा क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आसान है, एक बार डील कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्या है ये क्वेश्चन, IAS में पूछा गया है, IAS 2003 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमिन द सेफ फैक्टर, आसान है अभी कर देते हैं। डिटरमिन द शेप फैक्टर, डिटरमिन द शेप फैक्टर फॉर द क्रॉस सेक्शन
गिवन इन द फिगर, फिगर आपको दे देगा एग्जाम में, परेशान नहीं होना इसके लिए, ठीक है। बिलो, अब ये क्या फिगर है उसको देखते हैं, क्लियर। बस आपको फोकस करके ये रखना है कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, वो बात इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये है आपका टॉपिक, ये है आपका डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, सारी कहानी उसने बता दी। ये है इसकी, अब तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा ना, देखो दिस इज द न्यूट्रल एक्सेस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस और इलास्टिक दोनों कोइंसाइड करेंगे बिकॉज एक्स एक्सेस के अबाउट क्या है, सिमेट्री। तो इसका जो डायग्राम बनेगा स्ट्रेस का वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, आप बस थोड़ा सा फोकस करें इस पर। ये स्ट्रेस का डायग्राम है, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। बिकॉज हम लोग बीम यूज़ करें तो बीम में आपको पता है ज़्यादातर सिंपली सपोर्टेड बनाते हैं। दिस इज़ द एफ वाई, दिस इज़ आल्सो एफ वाई, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस। चलो डायमेंशन मेंशन कर देता हूँ, ये 60 डायमेंशन है, ये 60 बोल रखा है। चलो उसके बाद में ये जो गैप है बीच में वो 10 mm का है, ठीक है। दिस इज हाउ मच गैप इज गिवन, 10 mm, 10 mm गैप दिया गया है, ओके। चलो ये 50 mm गैप दिया गया है, इसको मेंशन कर देता हूँ मैं एक बार, तभी जाके के टोटल 60 हो जाएगा। उसके अलावा ये ओवरऑल जो दिया गया है, ये दिया गया है 40 mm है, ये भी 10 mm दे रखा है। चलो ओवरऑल आपको मेंशन किया है, ये 40 आपको ये भी मेंशन कर रखा है, इसको आप लिख लीजिए। चलो उसके बाद में आपको और बताया क्या, ये तो हो गया, तो इसका मतलब ओवरऑल हमको पता चल गया, ओवरऑल हमारा कितना है 100 है, ये है आपका 100, क्लियर, 100 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमसे पूछा शेप फैक्टर, मैं शेप फैक्टर की डिफिनीशन जानता हूँ, क्या होता है, दिस इज ZP डिवाइड बाई Z, बिकॉज यहाँ पे कोई मोमेंट तो गिवन मतलब गिवन नहीं है। अगर मोमेंट देता तो हम लोग MPA/MY लगाते, बट ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे अप्लाई करेंगे। तो देखो खास बात यहाँ पे क्या है, एक तो चाहिए प्लास्टिक, दूसरा चाहिए इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। देखो प्लास्टिक का निकालना, पहले इलास्टिक समझा देते हैं फिर प्लास्टिक समझाते हैं, क्योंकि आसान कर देंगे। पहले हम चलते हैं इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इसके लिए खास बात है कि आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई न्यूट्रल एक्सेस क्या निकालोगे, देखो अगर फ्रेंड्स मैं इसको एक रेक्टेंगल मान लूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल मान लूँ, जितना आसानी से हो सकता है मैं उतना बता रहा हूँ, इसको आप कुछ देर के लिए मान लो कि ये रेक्टेंगल है और पूरा सॉलिड है, ये भी सॉलिड पोर्शन है, कुछ देर के लिए समझने के लिए। तो आपको रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, क्या होता है, रेक्टेंगल का विड्थ कितना है, देखो यहाँ पे 10 + 50 कितना होता है, 60 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60, दिस इज B, और D कितना है इसका, देखो यहाँ पे ये टोटल कितना है 100 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 100 का होल क्यूब डिवाइड बाई 12। ये तो हो गया इसका। क्या आप बताओ यहाँ पे सॉलिड है, नहीं है सॉलिड, इसको निकाल लो बाहर। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको घटाना पड़ेगा, कितना घटाओगे, कैसे, इसके घटाने के लिए 50 इसकी विड्थ घटानी पड़ेगी, और डेप्थ देखो कितना घटानी पड़ेगी, 40 और प्लस 40 कितना होता है 80। तो आपको घटाना पड़ेगा माइनस, कितना घटाओगे 50 इंटू आपके पास डायमेंशन कितना है 80 डिवाइड बाई 12। यहाँ से आंसर हाउ मच, ये कमिंग आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा 2.866 10⁻6 mm4। देखिए ये सबसे आसान तरीका जिससे मैंने आपको बता दिया। वैसे आप सॉल्व करोगे y1 y2 सब कंफ्यूज रहोगे, परेशान हो जाओगे। तो ये तो आपका निकल गया आई न्यूट्रल एक्सेस। चलो सेक्शन मॉडुलस मुझे चाहिए इलास्टिक का, तो आई न्यूट्रल एक्सेस डिवाइड बाई वाई मैक्स करोगे। वाई मैक्स कुछ भी नहीं होता है, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस होता है, टोटल 100 है, क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल, बिकॉज इस न्यूट्रल के एक्सेस के इधर भी सेक्शन सेम है उधर भी सेक्शन सेम है, इसलिए जो भी डिस्टेंस आपका निकल के आएगा आप देख सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस आपकी टोटल 100 है तो आधा कहाँ लाई करेगा, 50 इधर 50 इधर। तो आप देख सकते हो वाई मैक्स की जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई मैक्स इज गिवन दैट दिस इज 50 mm, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50 mm। तो आई न्यूट्रल एक्सेस अगर मैं लिखूँ दिस इज हाउ मच 2.866 10⁻6 डिवाइड बाई 50। इसका आंसर निकल के आपका आता है 5.733 10⁻4 mm क्यूब, क्योंकि ये सेक्शन मॉडुलस है, इसकी यूनिट क्या लिखोगे Z। तो दिस इज ये बहुत आसानी से सेक्शन मॉडुलस हमारा निकल गया। अब आते हैं प्लास्टिक पे। चल प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इसको हम लोग निकालते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस को हम लोग डिनोट करते हैं ZP से। अब देखो ये क्रॉस सेक्शन क्या है, सिमेट्रिकल है, तो एक काम करते हैं,
इसको आधा पोर्शन मैं ऊपर बना देता हूँ, आधा पोर्शन मैं नीचे बनाऊँगा, ताकि आपको चीज़ें यहाँ पे मैं समझा सकूँ अच्छे से। ये है आपका आधा पोर्शन, ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस है, तो मैं एक का निकाल लेता हूँ, उसको 2 टाइम कर दूंगा तो बेटर रहेगा। ये है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस है, जिसका डायमेंशन ये पता है 40 mm है। दिस इज द डायमेंशन इज 40 mm, दिस डायमेंशन इज 20 mm, दिस डायमेंशन इज गिवन दैट दिस इज 60 mm, सॉरी दिस इज 60 mm। ये कहानी आपको बता दिया, परेशान नहीं होना, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। नीचे इसलिए नहीं बना रहा हूँ, सिमेट्रिकल है, चाहो तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। बस समझाने के लिए हम चीज़ों को यहाँ पे बना रहे हैं। दिस सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ऊपर नीचे दोनों सिमेट्रिकल है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम लेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ ZP इक्वल टू 2 टाइम बिकॉज ऑफ सिमेट्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन above and bottom, above and below, below न्यूट्रल एक्सेस। above और below है न्यूट्रल एक्सेस, सिमेट्री है, इसलिए 2 टाइम लगा रहे हैं, बिकॉज ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम। कैसे लगाएंगे देखो, बहुत आसान है। डिफिनेशन कहती है A1 इंटू Y1 बार लगाना है प्लस A2 इंटू Y2 बार लगाना है। ये होता है सेक्शन मॉडुलस की डिफिनेशन। प्लास्टिक में क्या होता है, जो भी एरिया हो उसको फ्रॉम द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस से आपको कंसिडर करना है। अब देख सकते हो ये सेक्शन आपका सिमेट्रिकल है इस एक्सेस के अबाउट, इस वजह से हम लोग प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस इक्वल टू लिख सकते हैं इलास्टिक न्यूट्रल एक्सेस, बिकॉज कोइंसाइड कर जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। एक्स एक्सेस के अबाउट अगर आपका क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल रहता है तो प्लास्टिक और इलास्टिक दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, सबका अलग अलग लिखते हैं। क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम आएगा, चलो बोलो भाई क्या आएगा। इसका एरिया आप लिख सकते हो, इसकी थिकनेस आपके पास है 10 mm, तो 40 गुणे क्या लिखोगे, 40 गुणे लिखोगे 10। इसका y1 बार सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, ये पूरा रेक्टेंगल है, इसका y1 बार यहाँ पे लाई करेगा, दिस इज y1 बार। 40 का आधा कितना होता है 20, तो मैं लिख देता हूँ 40/2, ताकि आपको 4 दिन बाद पढ़ोगे तब भी याद रहेगा कि 40/2 सर ने लिख दिया था। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आया, कल को भूल गए भाई 40/2 कैसे हो गया, इसलिए मैं मेंशन कर देता हूँ। A2 बताओ, ये एरिया है, इसका एरिया ये वाला एरिया आएगा, कितना आएगा 60 गुणे 20, तो 60 गुणे, सॉरी थिकनेस कितना है 10 ही है, वेट दिस 10, तो 60 गुणे मैं क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा, ठीक है। 60 गुणे मैंने क्या लिख दिया 10। चलो सेंट्रॉइड बताओ भाई क्या होगा, सेंट्रॉइड कहाँ से कंसिडर करते हो, सेंट्रॉइड हमेशा यहाँ से प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस से ही सेंट्रॉइड लिया जाता है, तो इसका सेंट्रॉइड लाई करेगा इसके बीच में, ये हो जाएगा y2 बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा y2 बार। बोलो कितना आएगा, ये क्लियर कितना है 40, ये कितना है 10, तो हमारा y2 बार निकल के आएगा 40 प्लस 10/2 इजकल टू 45। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 45। चलो कितना निकल के आएगा बताओ भाई, ये निकल के आएगा 7 × 10⁴। सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ, बाकी सब में किताबों में जाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए इसको याद रखो। सेफ फैक्टर क्या निकालना है हमको, सेफ फैक्टर कहता है ZP/Z, ये आया 7 × 10⁴। यहाँ पे आपने निकाल के रखा है क्या, दिस इज हाउ मच 5.733 10⁻, क्या हो जाएगा 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू निकल के आती है 1.2209। तो आप देख सकते हो कि सेफ फैक्टर की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, सेफ फैक्टर इक्वल टू 1.2209। 10 नंबर का क्वेश्चन खत्म। कॉन्सेप्ट पता हो, बाकी ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खेल चल रहा है, मतलब ये सोम चल रही है, ये कोई प्लास्टिक कुछ भी नहीं है, सोम पता है, क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू लेना है। न्यूट्रल एक्सेस देखो करो, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सेस, उसके ऊपर जो भी एरिया है वो एरिया इंटू उसका सेंट्रॉइड, एरिया इंटू सेंट्रॉइड, चाहे नीचे चाहे जितने सेक्शन लगा दो, उसके ऊपर एक और सेक्शन अगर मैं लगा देता, कुछ भी लगा देता, फिर उसका क्या था, उसका एरिया और सेंट्रॉइड कहाँ से लेना है, यहाँ से ही लेना है। इस चीज़ को पता होगा, आप इसको कॉपी करें। फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका पूछा गया है IES में, पहले आप इसको कॉपी दिस, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चल आगे बढ़ें। एक और है क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए भाई, इसमें खेल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, तो मैं बार बार आपको प्रेस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप जा करके एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लीज़ ज़रूर रिवाइज करिएगा। इसीलिए फिर भी मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि कहाँ पे y1 क्या हो रहा है, y2 क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको तब भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार जा करके आप कहीं से भी आप अपने जो भी आपका नोट्स हो, सोम वगैरह का जो भी पढ़ाया गया ऑफलाइन में था, वहाँ से आप कॉपी करके उसको अच्छे से सीख कर सकें, मतलब उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज स्टील में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सोम में भी दिक्कत आएगी और आपको स्टील में भी दिक्कत आएगी, तो कोशिश करना कि उसको पढ़ के अच्छे से रखना, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन है जो कि ईएस में 20 नंबर में पूछा गया था, जिसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है डील करने वाला है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। बिकॉज ये डील कर लो, एक बार अभी समझ जाओगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि बार बार आपको ना पढ़ना पड़े, इस वजह से मैं एक बार में ही चीज़ों को अच्छे से करा देता हूँ। चलो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पहले मैं प्रॉब्लम को मेंशन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आईईएस में पूछा गया है, आईईएस 20 मार्क्स, 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी सिलेक्शन को रोक भी सकते हैं, किसी सिलेक्शन को मतलब आपका करा भी सिलेक्शन सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 2-2 नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है मेंस में, फाइनल में 10 नंबर से रह गए, 20 नंबर अच्छा आ गया, एक क्वेश्चन अच्छा करके आओगे, अच्छी पोस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। तो डिफाइन द शेप फैक्टर पहला इसने कहा है। शेप फैक्टर तो आपको पता है, डिफाइन शेप फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि थ्योरी पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया था। पूछा है डिफाइन द शेप फैक्टर, तो कुछ भी नहीं, इट इज़ द रेशियो ऑफ मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी इन प्लास्टिक स्टेट टू द इन केस ऑफ यील्ड मूवमेंट। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ MP/MY, और अदर टर्म में बोल सकते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। फिर क्या पूछा है, डिटरमिन द शेप फैक्टर ऑफ real section having dimension, real section which is symmetrical about vertical axis, which is symmetrical about vertical axis के about symmetrical है। top flange being उसका डायमेंशन दे रखा है क्या, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन बता रखा है। बॉटम फ्लेंज जो है उसका डायमेंशन इसने बता रखा है, बॉटम फ्लेंज उसने बताया है 16 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन आपको ये बता दिया, उसने मेंशन कर दिया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है, ये तो डायमेंशन बता दिया, फिर क्या कह रहा है, वेब के बारे में बताया कहानी। एंड वेब हैज डायमेंशन एंड वेब द सेक्शन हैज डायमेंशन, वेब 1 सेंटीमीटर थिक है और 8 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है। चलो कोई बात नहीं। एरिया ऑफ द सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ द सेक्शन उसने बता दिया है। एरिया ऑफ द सेक्शन क्या बताया है, दिस इज हाउ मच, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको बता दिया है। सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, centroid of the section lies at 5.6 centimeter from बॉटम से लाई कर रहा है कितने पे, दिस। तो पहले तो मैं ये बना देता हूँ इसका सेक्शन क्या है, फिर पूरी कहानी डील करता हूँ। सच दैट ये है आपका, मान लेते हैं दिस इज़ द एक आई सेक्शन है, उसका डायमेंशन देखो, ये डायमेंशन ज़्यादा बड़ा दिया गया है। ये है आपका स्क्वायर सेक्शन का है लगभग, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये है डायमेंशन, ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर का है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ऊपर भी 4 सेंटीमीटर है, ये वाला डायमेंशन 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में नीचे की कहानी उसने बता रखी है, क्या नीचे की कहानी ये है कि ये जो डायमेंशन है 16 सेंटीमीटर है, और ये जो डायमेंशन है इस तरीके से कहानी बता रखी है, इस तरीके से कहानी है। ये थोड़ा बड़ा दिया हुआ है बिकॉज समझना है आपको, ये 16 सेंटीमीटर है, 16 जाहिर सी बात है 4 सेंटीमीटर का तो 4 गुना होगा ही, इसलिए मैंने आपको डायग्राम बड़ा दिखाया। उसने एक बोला ये है कि आपके इस एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है, देख सकते हो सिमेट्रिकल है भी, इस तरीके से ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। और एक बात उसने बताई है, उसका सेंट्रॉइड उसने बताया है, सेंट्रॉइड इसने ये नहीं कहा है सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन, मतलब ये देखो 8 सेंटीमीटर उसने बता रखा है, ठीक, और ये कितना बताया उसने 1 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, 16 हो गया, सब कुछ दिया है, ओके क्लियर। आप ये बताओ इसके ऊपर का एरिया कितना आएगा, सीधा बताओ, 4 × 4 16, इसका एरिया 16 × 1 16, मतलब ये एरिया नीचे का टोटल फ्लेंज एरिया दोनों क्या है, बराबर है।
ये बचा 8, 8 गुणे 1 करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका सेक्शन सिमेट्रिकल है, तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इसके बीच में लाई करेगी। कहाँ पे, बिकॉज कैसे पता चला, 4 गुणे 4 करोगे 16 आएगा, 16 गुणे 1 करोगे 16 आएगा। इसका मतलब फ्लेंज की दिक्कत नहीं है कि एरिया की आपका डिफरेंट है। अब आप ये देख लो कि वेब पोर्शन का एरिया क्या आ रहा है, वेब पोर्शन में 8 का एरिया आ रहा है, तो 4 इसको मिल जाएगा, 4 इसको मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि ये आपका लाई करेगा 4 सेंटीमीटर। हालांकि मैं प्रूफ कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना हो तो मैं प्रूफ कर देता, इसको वाई मान लेना, अभी प्रूफ करता हूँ, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे, और आपको और कुछ दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है क्या, दिस इज द सेक्शन लाइज एट 5.6 मीटर फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, ये आपका 5.6 है, तो दिस इज़ 1 और दिस इज़ द 4 और यहाँ कहीं लाई करेगा, दिस इज़ वाई बार 5.6। इंपॉर्टेंट है, यूज होगा, इसको निकालने में तो टाइम आपका लगेगा, लेकिन ये बता दें। चलो पहले एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बात करते हैं। एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, एट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, एरिया ऑफ कंप्रेशन इजकल टू एरिया ऑफ टेंशन इजकल टू क्या लिखोगे, टोटल एरिया डिवाइड बाई 2। टोटल एरिया कितना है 40, तो 40 बटे क्या लगाओगे 2। प्रूफ कर देता हूँ आपके लिए। ऊपर का जोन क्या आएगा, कंप्रेशन में आएगा, ये वाला जोन किस में जाएगा, कंप्रेशन में। तो क्या लिखूँ, एरिया ऑफ कंप्रेशन में लिख सकता हूँ कैसे, 4 गुणे 4 प्लस ये आएगा, देखो ये डेप्थ मैंने क्या मानी है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं पढ़ूँ तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस में मान के चल रहा हूँ ये वाली है प्लास्टिक न्यूट्रल, और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ये है एक्स एक्स। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं ये माना हूँ तो मैं डेप्थ वाई माना हूँ, मुझे प्रूफ करना है कि ये वाई बराबर कितना आएगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि इक्वल एरिया। देख के तो मैंने बता दिया था, मुझे पता है कि ये 4 सेंटीमीटर पे आएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि मुझे पता है कि इधर का एरिया इधर का एरिया दोनों क्या होना चाहिए सेम। लेकिन मैं प्रूफ कर देता हूँ कैसे, कंप्रेशन का एरिया आएगा 4 गुणे 4, अब इसका एरिया चाहिए, इसकी थिकनेस कितनी थी 1, तो 1 गुणे क्या लिखूंगा वाई इजकल टू टोटल एरिया 20 बटे 2। ये प्रूफ हो गया, सॉरी 20 तो आएगा, 40 बटे 2 कितना आएगा 20। चलो एक काम करो, 16 प्लस 1 करोगे इजकल टू 20, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था वाई 4 ही आएगा, अब भी 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है प्लास्टिक के आसपास आपका मिल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वाई तो हमको पता चल गया। अब हमारा जो इसमें सेंट्रॉइड है, बिकॉज ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसीलिए इलास्टिक और प्लास्टिक एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं किए। इलास्टिक यहाँ लाई कर रहा है, प्लास्टिक यहाँ लाई कर रहा है, दोनों में गैप है, कितने का गैप है आप देखेंगे अभी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे खास बात है जेडपी निकालते हैं, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक, अब इसको समझाने के लिए सेक्शन मॉडुलस कैसे समझोगे अभी आपको समझ में आ जाए। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस दैट इज कॉल्ड जेडपी। डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आई होप। थोड़ा डायग्राम छोटा बनाऊंगा, बस समझना है आपको। ये एक डायग्राम ऊपर बनेगा, ठीक है, ये डायग्राम आपको कुछ ऊपर बनेगा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर मान के चलें, हालांकि देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन मान लेते हैं, डायग्राम इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर आपका है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। सेम कहानी नीचे बनाओ, ये आपका डायमेंशन कितना है, ये है 1 और ये आप लगाओगे यहाँ पे। इस तरीके से हम बना रहा हूँ समझने के लिए। ये 16 है, ये 1 सेंटीमीटर है। इसको नाम दे देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, सबको अलग अलग नाम देते हैं। अब मेरा जेडपी क्या आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, स्पेस है अभी। जेडपी इजकल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 A3, बिकॉज 4 सेक्शन निकल के आ रहा है, Y4 A3 प्लस A4 Y4। ये कहानी आपकी निकल के आ गई, बिकॉज सब सेक्शन अलग अलग डायमेंशन में आपके जा रहे हैं। 1 का एरिया लो, उसके सेंट्रोइड से मल्टीप्लाई करो। 1 का एरिया बोलो क्या आएगा 4 गुणे 1, तो A1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 गुणे 1। Y1 बार क्या निकल के आएगा इसका 4 का आधा, यहाँ से प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है ना, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस आप इसका सेंट्रोइड यहाँ लाई करेगा, तो 4 बटे क्या होगा 2, आंसर क्या आएगा 2। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, तो 4 इंटू 1, अच्छा ये कितना आएगा 4 बटे 2 प्लस A2 बोलो, A2 एरिया आएगा 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 16 हो जाएगा। Y2 देखो कैसे निकालते हैं, इसको मैं डायग्राम में यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ, इसका सेंट्रोइड होगा और दिस इज कॉल्ड Y2 बार, यहाँ से लाई करेगा। कैसे, ये क्लियर कितना है 4 है, और ये 4 का आधा कितना आएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे
निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे y2 कितना निकल के आएगा, ये मैं लिख रहा हूँ 4 + 4/2 कितना आएगा 6, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6। A3 कितना आएगा, देखो A3 का एरिया है, ये 4 डायमेंशन है, 4 सेंटीमीटर है, इसकी थिकनेस कितनी 1 सेंटीमीटर है, 4 × 1 करोगे, सेंट्रॉइड फिर से वही लाई करेगा 4/2 पे, बिकॉज ये 4 है, 4 का आधा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कितने पे लाई करता है, आधे पे। चल, प्लस A4 की वैल्यू कितनी निकालोगे, 16 × 1 करोगे, सेंट्रॉइड कैसे निकालोगे, 4 तो यही हो जाएगा, इसके सेंटर तक ये डायमेंशन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड y4 बार। कैसे निकलेगा, 4 प्लस ये कितना है 1 है, 1 सेंटीमीटर है, 1/2 करोगे, बिकॉज इसके सेंटर तक लाई करेगा ना, तो ये आ जाएगा 4.5, इसको मल्टीप्लाई करो 4.5, तो ZP मेरा निकल के आ जाएगा कितना, हाउ मच, 184। समझना पड़ता है भैया, ये सारी चीज़ें सेंट्रॉइड से आ रही हैं और सेंट्रॉइड आपको नहीं क्लियर है तो फिर दिक्कत आएगी। हालांकि मैंने कोशिश तो मेरी भैया रहती है कि मैं एक एक चीज़ समझा दूं आपको और बता भी रहा हूँ डायग्राम में कि यहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। ZP निकल गया, अब आ जाओ इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZA, इसको लिखोगे I न्यूट्रल एक्सेस डिवाइड बाई Y मैक्स लिखोगे। Y मैक्स कैसे निकालोगे, अगर इसने आपको डिस्टेंस दे रखा है कितना 5.6, टोटल डेप्थ पहले निकालो, 4 8 4 12 1 13, टोटल कितनी है 13, टोटल डेप्थ मैं लिख रहा हूँ, डेप्थ आप सेक्शन कितने है 13 सेंटीमीटर है, Y बार आपको बता दिया कितना 5.6 है, तो Y मैक्स आप निकाल सकते हो कितना आएगा 13 - 5.6, हाउ मच, 8 5 13, 6.4 आएगा शायद, मुझे लग रहा है 6.4, तो ये तो हमारा निकल गया 6.4 सॉरी 7.4 ये निकल गया। अब एक खास बात मेहनत यहाँ पे आपको करनी पड़नी है, मतलब क्या है, इलास्टिक सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, इलास्टिक I न्यूट्रल एक्सेस कैसे निकालोगे, मुझे चाहिए कहाँ पे, इस सेक्शन पे चाहिए, इस वाले पार्ट पे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ डायग्राम के माध्यम से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इक्वेशन यहाँ लिखूँगा, डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये है आपका सेक्शन, समझ लो कुछ इस तरीके से, दिस इज द सेक्शन, कुछ समझने के लिए बस थोड़ा बना रहे हैं। दिस इज 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये कहानी बता दी, ये इलास्टिक न्यूट्रल एक्सेस उसने बता रखी, ये लाई करेगी, ये आपको डायमेंशन भी बता दिया उसने 5.6। अब आप बॉटम से सेक्शन मानोगे, y1 बार y2 बार सब कुछ निकालना पड़ेगा आपको, इसका एरिया सब कुछ निकालना पड़ेगा, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। इसका एरिया तो आपको पता है क्या आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया पता है दूसरे का, A2 आपको पता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A3 आपको पता है कितना निकल के आएगा, ये भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। इसका y1 बार, y1 कितना निकलेगा, y1 निकल के आएगा कितना, y1 निकल के आएगा आपका, इसका सेंट्रॉइड इसके आधे पे लाई करेगा, मैं यहाँ से ले रहा हूँ सेक्शन को फ्रॉम द बॉटम, ये सेक्शन का लाई करेगा 0.5 पे सेंटीमीटर, y2 कितने पे लाई करेगा, 1 तो यही है, ये 8 का आधा, 1 + 8/2 यहाँ से ले रहे हैं ना इस सेक्शन का, तो यहाँ से लोगे तो क्या आएगा, ये तो क्लियर रहेगा, और इस हाफ इसका कर दोगे रेक्टेंगल का, तो 8/2, ये कितना आएगा 5, y3 कितना निकल के आएगा, देखो ये कितना है 1 + 8 कितना हो गया 9, और 9 इसका आधे पे लाई करेगा, यहाँ से मैं बॉटम से कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1 + 8 + 4/2, तो ये आ जाएगा आपका 11, तो ये 11 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्लियर होना चाहिए। चलो I न्यूट्रल एक्सेस लिखते हैं, पहले मुझे चाहिए किस एक्सेस के अबाउट, मुझे चाहिए इस एक्सेस के अबाउट, तो खुद के एक्सेस के अबाउट आपको पता है इसका डायमेंशन कितना है 16, तो खुद के अबाउट कितना आएगा, इस एक्सेस के अबाउट, खुद के अबाउट तो निकाल लोगे क्या, 16 × 1³ डिवाइड बाई दिस, प्लस पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगानी पड़ेगी, बिकॉज इसका खुद के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है 16 × 1³ 12, बट मुझे चाहिए कहाँ, मुझे चाहिए न्यूट्रल एक्सेस पे, तो क्या करोगे, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाओगे, कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस यहाँ तक कितना है टोटल, ये टोटल कितना 5.6, और ये बच्चा रिमेनिंग कितना है y1 निकाला 0.5, घटा दीजिए निकल जाएगा, प्लस a × h² मैं करने जा रहा हूँ, डायरेक्टली फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, a × h² एरिया आप बता दो इसका कितना है 16, h कैसे निकालोगे, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 5.6 माइनस इसका सेंट्रॉइड कितना निकाला 0.5 का होल स्क्वायर, प्लस इस सेक्शन पे आ जाओ, इस सेक्शन का थिकनेस कितना है 1 है,
डेप्थ कितना है 8 है, डिवाइड बाई 12, एरिया कितना है 8 है, सेंट्रॉइड बोलो। सेंट्रॉइड कैसे निकालोगे, आपने निकाल रखा है 5, तो यहाँ पे घटा सकते हो 5.6 माइनस 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बिकॉज इसका जो सेंट्रॉइड लाई करेगा, देखो 5.6 तो यहाँ तक है, लेकिन नीचे से सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो ये जो y2 बार है ना 5 जो लिखा गया वो कहीं यहाँ लाई करेगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सेक्शन का, आपने खुद इसके अबाउट आपने अभी तक बताया, ये जो बताया 1 × 8³ वो खुद एक्सिस के अबाउट आपने बताया, बट मेरे को चाहिए इस एक्सिस पे, तो इसके बीच में जो h बार डिस्टेंस वो आपको आएगी 5.6 माइनस 5 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस ये बच गया सेक्शन, इसका 4 है विड्थ, 4 है डेप्थ, डिवाइड बाई 12, एरिया 16 है, h बार देखो कितना आएगा, h बार एक काम ये कर सकते हो, कैसे, ऊपर से आपने निकाला था ये डायमेंशन कितना आया था, मैंने अभी मेंशन किया था, ये डायमेंशन लगभग कितना निकला था, हाँ 7.4, तो 7.4 सेंटीमीटर इतना आपका डायमेंशन आ गया। चलो 7.4 में से अगर मैं इस वाले डायमेंशन का सेंट्रॉइड कितना आएगा, 2 पे आएगा, ऊपर से अगर देख लें या बॉटम से देखना चाहो, दोनों चीज़ें सही है, चाहे आप बॉटम से घटा दीजिए या नीचे से घटा दीजिए, सबका आंसर सेम आएगा। मैं ऐसा भी कर सकता था कि 5.6 में से अगर 11 घटाऊँ तब भी वही आंसर आएगा, या 7.4 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये डायमेंशन है 2 mm, अगर ये मैं 2 सेंटीमीटर, अगर ये डायमेंशन में घटा दूं तब भी मेरा आंसर वही आएगा। तो आप कहीं भी लगा सकते हो, उस तरीके से आंसर आप लगा सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी डायमेंशन हमारा आया निकल के, उसको हम लोग करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो अगला हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो भी वैल्यू आई हमारी उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगला हमारा आया 11, या एक काम कर सकते हो 11 माइनस जो भी आपके पास डायमेंशन है 5.6, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ऐसे कर लो। और कैसे लिख सकते हो, और करके इसको टर्म को और भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है मैं बता रहा हूँ, 7.4 माइनस इसमें से 2 घटा दीजिए तब भी आंसर 5.4 आएगा, और आप 11 में से 5.6 करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। हमारा खुद इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12 4 × 4³ हो गया, बट मुझे चाहिए कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस पे चाहिए ना, तो आपको ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना। तो इस वजह से h बार की जो वैल्यू आएगी, या तो एक काम कर सकते हो नीचे से सब्ट्रैक्ट कर लो, या ये टोटल कितना है 7.4 है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द टॉप प्लेन्स, और अगर मैं इसका सेंट्रॉइड यहाँ से घटा दूँ, इस सेक्शन का सेंट्रॉइड 4/2 पे लाई करेगा, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ दिस। तो इस तरीके से 5.4 यहाँ पे आंसर आएगा। सब कुछ सॉल्व करिए भैया, आई न्यूट्रल एक्सिस ये निकल के आता है अप्रॉक्सीमेट आपका 948.05 सेंटीमीटर के पावर 4। अब आपको चाहिए जेड आएगा आई न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड बाई वाई मैक्स आएगा, आई न्यूट्रल एक्सिस है 948.05 डिवाइड बाई वाई मैक्स आपके पास है कितना 7.4। तो यहाँ से सेक्शन मॉडुलस आपका निकल के आ जाता है हाउ मच, दिस इज द 128.115 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, शेप फैक्टर। शेप फैक्टर की डिफिनेशन क्या होती है, ZP डिवाइड बाई जेड इलास्टिक। ZP आपके पास कितना है फ्रेंड्स, दैट इज 128.115। ओके, तो इससे आंसर निकल के आता है 1.436। अब आपको एक चीज़ पता चली होगी कि शेप फैक्टर आपका ये सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं है। अगर ये सिमेट्रिकल होता तब तो इसका, अगर रोल्ड आई सेक्शन होता या सिमेट्रिकल आई सेक्शन होता, तब आपका जो लाई करता शेप फैक्टर वो आपका अप्रॉक्सीमेट कहाँ पे लाई करता है, वो अप्रॉक्सीमेट आपका 1.1 से लेके 1.2 तक होता है। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल सेक्शन दिया गया है आई सेक्शन, तो उसका शेप फैक्टर 1.3 से लेके 1.5 तक या 1.45 तक वेरी करता रहता है। ठीक है, तो ध्यान है एग्जाम में क्या पूछा गया। अगर रोल्ड आई सेक्शन पूछा है तब तो आंसर आप 1.12 से लेके 1.14 तक लगाओगे, लेकिन अनसिमेट्रिकल सेक्शन में आंसर चेंज हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपको ध्यान देना है कि वही याद रखना 1.12 से लेके 1.14 तक। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन इस लेक्चर के थे। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, आसान है, प्लीज़ इसको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज इसको नहीं पढ़ोगे तो मेंस में नहीं कर पाओगे। देखो क्या होता है, जब हम बार बार चीज़ों को लिखते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होते रहे ना, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, BD³/12 क्या हो रहा है, सब पता चल रहा है। तो कम से कम ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, से क्या होता है कि हमको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। इसलिए मेंस का क्वेश्चन लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो मेंस में बाद में नहीं कर पाओगे। इसलिए इन चीज़ों को अभी स्किप मत करना, जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ कॉपी में मेंशन जरूर कर लेना, ये आपको आगे बहुत काम देगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।